नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बक्सर में चोरी करते एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ दबोचा है। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस उसे 10 मिनट भी संभाल नहीं पाई और चोर चकमा देकर हथकड़ी और रस्सी के साथ भाग खड़ा हुआ। इसकी सूचना थाना के पुलिस अधिकारियों को जब मिली तो नौकरी बचाने के चक्कर में बनियान पहने पुलिस अधिकारी चोर को पकड़ने दौड़ पड़े। आखिरकार ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे बाद चोर को पुलिस ने पकड़ा। मौसम विभाग ने बिहार के तराई के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुपौल, अररिया और पूर्णिया के साथ कई जिलों में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। ऐसे में मौसम खराब होने पर लोगों को घर से बाहर खुले में नहीं जाने को कहा गया है। सिवान में एक पत्रकार को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था, जहां प्रेमिका के परिजनों से उसका विवाद हो गया। फिर उन्होंने तेल डालकर आग लगा दी। उससे बचाने के प्रयास में प्रेमिका भी गंभीर रूप से झुलस गई है। बेगूसराय के सुभाष चौक के पास बदमाशों ने 2 युवकों को गोलियों से भून दिया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अंकित कुमार और अंशुमन हर्षवर्धन पर गोलीबारी हुई है, जिसमें 3 गोलियां लगने से अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंशुमन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मोतिहारी के संग्रामपुर पचभीड़वा गांव में भटवलिया नहर के समीप एक 35 वर्षीय युवक की लाश मिली है। सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग नहर के पास पहुंच गए। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में अमन मुर्मू की मौत हो गई। दुमका से आसनसोल की ओर तेज रफ्तार से जा रही पिकअप वैन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। इसके बाद तेज रफ्तार पिकअप वैन पास में ही बिजली के खंभे से जा टकराई। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को भीड़ से बचाया। खड़गपुर बरुई मंडल टोला निवासी मुकेश सिंह की गोली मारकर हत्या आज सुबह कर दी गई। घटना के समय मुकेश घर के बाहर ही बैठा हुआ था। घटना की वजह भूमि विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। स्वजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है। चंद्रपुरा राजाबेड़ा रेलवे लाइन के काडामारा रेलवे पुलिया के नीचे 2 दिनों से एक युवक की लाश पड़ी हुई है। यह हत्या है या कोई हादसा फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सबको जंगली जानवर नोच कर खा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शव होने की बात अफवाह है। कल ही पुलिस गई थी पर लाश नहीं मिली। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में छापेमारी की। इस दौरान 14,50,000 रुपये नगद, 3 किलो 372 ग्राम चांदी के साथ जितेंद्र कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वह भागलपुर से हावड़ा जा रहा था। इसी दौरान वह आरपीएफ के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।
धनबाद महिला थाना में शनिवार को धनसार थाना क्षेत्र के भूदा की रहने वाली एक महिला ने मामला दर्ज कराते हुए अपने पुरुष मित्र पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया कि 8 वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अब उसका पुरुष दोस्त उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कहा, आरोपी युवक राहुल कुमार ने उसके साथ यौन संबंध बनाया। शादी की बात करने पर राहुल उसे जबरन जहर खिलाकर जान से मारने का प्रयास किया। कुमार गुप्ता, जो कि 8 साल से मेरे साथ रह रहा था और अब वो बोल रहा है तुमको पहचानते ही नहीं है। इतना दिन से शादी का बोल रहा था, शादी करेंगे हम। 2010 में मेरा शादी पहले से हो चुका था और तब भी वो मेरे साथ सारा संबंध रखा, बोला उसको छुड़वा दिया। अब बोल रहा है कि तुमको हम रखेंगे ही नहीं। उसकी वजह से मेरे हस्बैंड घर से निकाल दिए। तब से 2013 से लेकर 2021 तक साथ में रख रहा मेरा। हमको अपने घर भी बुलाता था, सासाराम में जहाँ वो जॉब करता है वहाँ रखता भी था। अब बोल रहा तुमको नहीं कभी बुलाए हैं, जहर तक खिला दिया वो हमको सासाराम में। और कल वो आया भी तो कुछ भी सुनवाई नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है पुलिस के सामने कि हम नहीं जानते, फिर भी उसको डेट पे डेट दिया जा रहा है। किस वजह से? अब क्या बोले हम, मेरा कोई भी नहीं है, ना माँ बाप भाई, किसी से बात भी नहीं करने देता था, कोई है भी नहीं। अब आप लोग कुछ करिए, हम क्या बोलें। उससे राहुल साहब का पहचान कैसे हुई? राहुल का पहचान अपनी, मेरे हस्बैंड जब उसकी वजह से निकाल दिए, अपने दीदी के घर पे रहने लगे तो राहुल आने जाने लगा, मेरा फ्रेंड बन गया। अच्छा, एक दिन अपने रूम पे बुलाया और मेरे मर्जी के खिलाफ मेरे साथ जबरदस्ती किया। उसके बाद जब हम बोले पुलिस के पास जाएंगे तो वो बोला तुमको हम मार देंगे। हम बोले क्यों ऐसा कर रहा, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। बोल रहा मेरी दीदी का शादी होने दो, फिर तुमको लेके जाएंगे। और अब बोल रहा नहीं लेके जा सकते हैं हम तुमको, तो उसके साथ रहना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमको 1 रुपया तो उससे लोभ नहीं है, हम खुद कमाएंगे, वो भी कमाए, हम भी कमाएंगे। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के चासनाला क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शनिवार को धनबाद महिला थाना आकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर घर के पास झाड़ियों में वह शौच के लिए गई थी। तभी वहां पहले से मौजूद आशीष कुमार सिंह नामक एक युवक ने जबरन उसे घसीटकर जंगल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता के चिल्लाने पर उसके भाई और अन्य लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी फरार हो चुका था, जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ बलियापुर थाना पहुंचकर पुलिस से शिकायत की तो बलियापुर पुलिस पीड़िता और उसके परिजनों को धनबाद महिला थाने भेज दिया। महिला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीछे तरफ बैठा था, हम नहीं देखे थे और आके पीछे तरफ से मुँह दाब दिया और भाग के पूरा दिन से आने लगा। तो जाके हम सब चिल्लाए तो मेरे भाई लोग आए, फिर बचाया। आशीष कुमार सिंह। कौन, क्या नाम है? आशीष कुमार सिंह। क्या करता है वो? वो टेम्पो चलाता है। अब लड़की बताया कि पीछे तरफ वो बैठा था, हम ध्यान नहीं दिया, हम बैठे जैसे उसे छोटा पकड़ा मेरा पीछे तरफ से। अब पकड़ के टान के घिसिया के घुसा लिया पूरा एकदम जंगल में घुसा लिया। जितना नतीजा इसका था सब कर दिया, ब्लड सब निकाल दिया है। उसके बाद में जब ये चिल्लाया मेरा बेटवा जब गया तब उसका ऊपर कपड़ा ढका, तब मेरा बेटवा लेके इसको आया। तब हम लोग इधर उधर दौड़ धूप करने लगे, आदमी लोग माला लोग सबके पकड़े, सब लोग साथ दिया। सब ऐसा बात नहीं है। तब आज रह के लड़की लेके यहाँ आए। घटना कब घटा? घटना कल 1 बजे लगभग में हुआ है घटना। कहाँ पर? चासनाला अफेसर कॉलोनी पीटर। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 4 गोविंदपुर रेल साइडिंग में 3 बाइक में सवार 6 नकाबपोश अपराधियों ने धरने पर बैठे मजदूरों के सामने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। फायरिंग होते ही मजदूर इधर उधर भागने लगे। वहीं ट्रांसपोर्ट कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद अपराधी पिस्टल लहराते हुए आराम से निकल गए। घटना की सूचना मिलने पर ओपी धर्माबांध की पुलिस सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया। प्रत्यक्षदर्शी मजदूर ने बताया कि उन्हें कंपनी अचानक गाड़ी से बैठा दिया। इसी को लेकर वह सभी धरना दे रहे थे। इसी बीच 3 बाइक में सवार होकर 6 लोग घटनास्थल पर पहुंचे और फायरिंग करने लगे। उन लोगों ने गाली गलौज भी किया। यह सब दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची धर्माबाद पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। थे, आवाज़ सुने तो हम लोग उठ के बाहर निकले। इसके बाद उधर जो है गाली गलौज स्टाफ को करते हुए गाड़ी घूम के निकल गया। इसके बाद तो किसी को देखे नहीं। खाली करते हुए निकल जी।
क्या वो लोग आया था, किस तरह था, नकाब लगाया हुआ था? सब गमछा मुंह में बांधे हुए था। अच्छा, कितने लोग थे? 3 मोटरसाइकिल में 6 आदमी थे। अच्छा, फायरिंग भी हुई थी क्या? हाँ, फायरिंग हुई। कितना राउंड फायरिंग हुआ? 3 राउंड फायरिंग हुआ। खोखा बरामद हुआ है? हाँ, छुड़ाव लिए हैं। आपका ड्यूटी यहाँ से कितने बजे से कितने बजे तक था? कल आज सुबह 9 बजे से कल 9 बजे तक ड्यूटी। मामला ये है कि कल से यहाँ पर मजदूर जो है, ट्रांसपोर्टिंग मजदूर जो मुंडन कंपनी में काम कर रहे थे, जो बेरोजगार हो गए हैं कल से, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बंदी किए हुए थे। अचानक जो है 8 बजे करीब 8 बजे के पहले यहाँ 3 मोटरसाइकिल में 6 आदमी आया और धाए 3 राउंड गोली चलाया और सबको यहाँ से खदेड़ दिया। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के लोग थे, उन लोग को भी मार पीट करके भगा दिया और इस तरह से पीकेएस कंपनी गुंडागर्दी करके अपना काम चलाना चाह रहा है। एसएलजी साइडिंग से सूचना मिला है कि साइडिंग में गोली चल रही है। तो उस सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ आए, देखें तो साइडिंग में हम लोग को 3 खोखा मिला और अभी जाँच चल ही रहा है, तो फुटेज देखा जाएगा, उसके बाद जो दिखता है। सिजुआ ईस्ट बसूरिया ओपी की मोहलीडी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सह निश्चितपुर कोलियरी में संचालित डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के लाइजनिंग ऑफिसर मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला को अमन सिंह का भाई बताकर छोटू सिंह नामक व्यक्ति ने रंगदारी व अंजाम भुगतने की धमकी दी है। धमकी के बाद मोहम्मद इसराफिल सहित उनके परिवार में भय का माहौल है। सूचना पाकर बागमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू व ईस्ट बसूरिया ओपी प्रभारी शंकर विश्वकर्मा सहित दल बल पहुंचे। पूरे मामले की जांच की गई। मोहम्मद इसराफिल ने बताया कि पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में उन्हें घर से निकलने से मना कर दिया है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। लाला बोल रहे हो? मतलब हाँ, लाला बोल रहे हैं। बोला मरना तो तुम्ही को था, लेकिन लाला खान मरा। खैर कोई बात नहीं है। तुम फॉर्चूनर तो मेरा बॉस को दिया नहीं, और तुम ऐसा है कि तुम्हारा जो फॉर्चूनर का दाम है उसमें 10 लाख और ऐड कर दो और बॉस को दे दो। तो हम बोले आप कौन बोल रहे हैं? तो बताया हम अमन सिंह का भाई छोटू सिंह बोल रहे हैं। बोले बोलिए क्या बात है? तो बॉस को तुम गाड़ी का दाम फॉर्चूनर का और 10 लाख रुपया उसमें ऐड करके बॉस को दे दो, बॉस गाड़ी लेंगे। तो हमने बोला कि भाई हम कहाँ से देंगे पैसा, मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं। बोला देख लो, तुमको फैसला तुमको करना है, पैसा दोगे या क्या करोगे। फिर हमने उससे हाथ जोड़ के विनती भी किया फ़ोन पे कि सर भैया मेरा बेटी का शादी है, अभी किसी तरह हमको शादी पार करने दीजिए, फिर शादी बाद आपसे हम बात करेंगे। तो बोला ठीक है, शादी तुम पार करो या ना करो, लेकिन फैसला तुमको करना है, करना क्या है, देना है या नहीं देना है, और नहीं दोगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हम तो प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि हमारा सुरक्षा किया जाए, और इस धमकी भरा कॉल से हम और मेरा पूरा परिवार पूरा भयभीत है। और आप लोग को ये बता देते हैं कि इस तरह का घटना मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जो शूटर पकड़ाया है, तो वो शूटर पकड़ाने के बाद प्रशासन की तरफ से हमें सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया था। जो चुनाव के करीब वो गार्ड वापस ले लिया गया। और आपका जो डेको का लाइजनिंग ऑफिसर है उनके सहयोग में रहते हैं, ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोई कार्य में बाधा नहीं पहुंचेगी। और इस मामले को संज्ञान में लेकर अनुसंधान छानबीन की जा रही है। और सर ये मोहलीडी पंचायत के सरपंच भी है, और इन्हें ग्रामीणों के बीच में जाना पड़ता है। इसे क्या सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जा सकता है? यहाँ तक अभी तक जो भी बात हुई उसमें से हम लोग थाना स्तर से उनकी सुरक्षा में निगरानी रखी जा रही है और पेट्रोलिंग उनके घर तरफ बढ़ा दी गई है। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की एक बैठक शनिवार को गोल्फ ग्राउंड में आयोजित की गई, जिसमें धनबाद के कई शिक्षकों ने भाग लिया। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलकर शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 18 महीनों से कोचिंग संस्थान बंद है, जिससे प्राइवेट शिक्षकों एवं कोचिंग संचालकों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही सभी शैक्षणिक संस्थानों को
खोलने की इजाज़त दें। बात है कि कल हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलकर के आए हैं। पिछले बार भी शिक्षा मंत्री से मिले थे। हमको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिजल्ट। हम करें क्या? 18 महीना से बेरोजगार बैठे हैं। सिर्फ हम नहीं बैठे हैं, हमारे साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और भी टीचर का स्टाफ है और भी लोगों का परिवार है, सफाई वाला है, पोस्टर वाला है, उस सारा का सारा बेरोजगार बैठा है हमारे आशा में। कब तक? आखिर आप 18 महीना में सब चीज के लिए गाइडलाइन बनाए, शिक्षा के लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बनाए? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये दोहरी नीति क्यों? भी मजबूर मत कर दीजिए सड़क पर उतरने के लिए या हमको आंदोलन करने के लिए। एक ही डिमांड है सर, कोचिंग खोला जाए। जो आप दिशा निर्देश देंगे हम सारे दिशा निर्देश का पालन करेंगे। आपका संस्थान बंद। सरकार सबसे पहला बात यह है कि कोचिंग संस्थान को शिक्षण संस्थान के साथ जोड़ के एक स्कूल के जैसा तुलना कर देती, जबकि शिक्षण संस्थान बिल्कुल अलग है। ये शिक्षण संस्थानों में झारखंड नहीं देश के कई बेरोजगार अपना जीविका चलाते हैं, जो सरकार से कभी भी अपना जॉब के बारे में या अपना रोजगार के बारे में नहीं देते। ये अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर बन के देश को सुदृढ़ करते हैं, समाज को सुधारते हैं। मंत्री से हम लोगों से बात हुई है और शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जस्ट अब जो अनलॉक का जो सिस्टम आने वाला है उसमें हम बातें रखेंगे और हो सकता है कि कोचिंग खुलवाने। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बड़ाकर नदी पुल से एक युवक ने शनिवार को छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद नदी के नीचे रहे कुछ स्थानीय युवकों ने अपने साहस का परिचय देते हुए डूबते हुए युवक की जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद भेज दिया है। घायल युवक की पहचान उसके पॉकेट में रखे पिता के आधार कार्ड से हुआ। युवक का नाम रमेश नाग है और वो निरसा थाना के गोपालपुर का रहने वाला है। पुलिस अब युवक की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। कौन है ये? बेटा है। क्या हुआ, क्या था? ऐसे ही सर कुछ नहीं हुआ, मीठा दुकान में काम कर रहा था, उसी जगह हम चाय पिए और मीठा ऊपर भी खाए। अच्छा। कचौरी खाने के बाद दोनों बाप बेटा आ रहे थे, इसी जगह लड़का को बोला कि आप हमको शांति नहीं दीजिएगा। हमने बेटा देखो 14 साल में मेरा बाप गुजर गया, भरे जवानी में औरत, और दूसरा शादी तो किए नहीं, तुम्ही लोग को देख करके है रे। हाँ। तो वो क्या किया, ऊपर से छलांग मार दिया। हम बहस करते हुए हम दौड़े उसके पीछे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अगर हम कार के बीच दोनों बाप बेटा जाते तो एक को मर जाता सर। हम झटका खा करके पुल को में टकरा गए और नीचे को और चला गया। पुल से नीचे कोई कूद गया, ब्रिज से नीचे। हम प्रकाश सर को फ़ोन करें, सर बोले कि जा करके तुम लोग कोशिश करो उसको निकालने का, फिर जा करके हम लोग उसको निकालें। और अभी फिर एम्बुलेंस के जरिए उसको लेके पीएमसीएच गया है। पता नहीं सुबह वही 7:30-8 बजे करीब, हमला नहीं पता। हम लोग को सिर्फ ये पता है कि कोई डूब रहा था, उसको बचाना मेरा मकसद। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लाल बंगला के समीप जमीन विवाद में शनिवार को जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 3 युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए एसएनएमसीएच लाया गया, जहां एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक का कहना है कि वे लोग एक निजी कंपनी के कर्मी हैं तथा कंपनी के आदेश पर काम करने गए हुए थे। इसी दौरान आधा दर्जन लोग घटनास्थल पर पहुंचे और कर्मियों से कार्य करने की एवज में रंगदारी की मांग की। साथ ही जमीन पर जबरन रास्ता बनाने लगे, जिसका विरोध करने पर मारपीट की घटना हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला क्या हुआ है वहाँ पे लोग जमीन बेच लिया, फिर उसमें जबरदस्ती आकर रास्ता काट रहा है, तो हम लोग कंपनी में काम करने वाले आदमी हम लोग रोकने गए तो उसका साथ मारपीट किया, हमारा साथ भी मारपीट किया। किन लोगों ने मार किया आपने? सीसीटीवी फुटेज में सारा कैद है वहाँ। हम लोग मारपीट करने वाले कौन लोग? महताब है, आफ्ताब है, खुर्शीद है। हाँ सर, दबंगे है। थाना वाला को भी बुला लिया, तो वही लोग हम लोग को थाना वाला तो उठा लिया था, फिर इसका हालत देख के छोड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहना 99 न्यूज। नमस्कार।